द टाइम्स में खुशामदीद। पार्लियामेंट का विंटर सेशन जारी है, कई मुद्दों पर बहस हो रही है। आज पार्लियामेंट में बहस हुई वंदे मातरम पर और बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम लिया गया, मुस्लिम लीग का तस्करा हुआ, मोहम्मद अली जिन्नाह का तस्करा हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का तस्करा हुआ। इशारों में मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी और कई मिल्ली रहनुमा का नाम भी लिया गया। बार बार मुसलमानों को टारगेट किया गया। क्या कुछ पार्लियामेंट में आज हुआ है? पीएम मोदी ने अपनी तकरीर में क्या कहा, प्रियंका गांधी ने क्या कहा, गौरव गोगोई ने क्या कहा और किस तरह पार्लियामेंट में आज ज़बरदस्त बहस हुई, लड़ाई भी हुई, इन तमाम चीज़ों का इस वीडियो में तस्करा करेंगे। ये भी बताएंगे कि वंदे मातरम है क्या, मुसलमानों को वंदे मातरम पर एतराज़ क्यों है। तो आइए पूरी तफसील जानते हैं। वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं और 150 साल पूरे होने के मौका पर ही वंदे मातरम पर आज पार्लियामेंट में खुसूसी बहस हो रही है। वंदे मातरम को 1882 में लिखा गया और लिखने वाले राइटर का नाम है बंकिम चंद्रा चटर्जी। ये एक बंगाली राइटर थे और इन्होंने बंगला में ही एक नॉवेल लिखा था जिस नॉवेल का नाम था आनंद मठ। आनंद मठ में चटर्जी ने हिंदू एहया परस्ती का तस्करा किया, हिंदू रिलीजन का तस्करा किया, फ़ख्र के साथ बताया। इसी नावल में उन्होंने मुसलमान बादशाहों को, मुसलमान राजाओं को जालिम और जाबिर राजा और बादशाह के तौर पर पेश किया। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने की इस नावल में उन्होंने कोशिश की। 1882 का जो दौर था, हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे। इसी बीच बंकिम चंद्रा चटर्जी ने आनंद मठ लिखकर हिंदू एहया परस्ती को, हिंदू रिलीजन को, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसको मुसलमानों से, कह लीजिए हिंदू और मुसलमानों के दरमियान उन्होंने एक दीवार हायल करने की कोशिश की। इस नावल को 150 साल पूरे हो गए हैं। इसी नावल में चंद्रा चटर्जी ने वंदे मातरम का गीत भी लिखा और ये गीत फ़ख्र का नगमा बन गया, प्राइड का नगमा बन गया और हिंदू लगातार गाने लगे। जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में बात आई कि वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग बना दिया जाए, कौमी तराना करार दिया जाए, लेकिन मुसलमानों ने इस पर एतराज़ किया। मुसलमानों का कहना था वंदे मातरम के जो बोल है, वंदे मातरम के जो अल्फाज हैं वो शिरकिया अकायद पर मबनी है और मुसलमान वंदे मातरम को नहीं गा सकता। अब सबसे अहम सवाल यह है कि ये शिरकिया अकायद पर मुश्तमिल कैसे है, तो उसको समझिए। वंदे मातरम में भारत को देवी की शक्ल में पेश किया गया है। वंदे मातरम के जो बोल है उसमें भारत की सरजमीन को, देश को लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में पेश किया गया और कहा गया कि हम वंदे मातरम, यानी जो वंदे मातरम पूरा पढ़ा जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि भारत जो है मादरे वतन है और उसको सलाम पेश करना है, उसकी पूजा करना है, उसकी इबादत करनी है। और इस्लाम में इबादत और पूजा सिर्फ अल्लाह ताला की हो सकती है, देश की, वतन की नहीं हो सकती है। यहीं से मुसलमानों ने इस पर एतराज़ करना शुरू कर दिया। उर्दू जो संस्कृत के अल्फाज हैं वंदे मातरम के कुछ इस तरह है, वंदे मातरम, सजल शिशलम मातरम या सुपल कपत बिमला मातरम, वंदे मातरम। ये असल बंगाली में है, फिर संस्कृत में इसका तर्जमा किया गया। अब उर्दू में जो वंदे मातरम गीत का तर्जमा होता है, ए मादरे वतन, मैं तेरी बंदगी के साथ तुझे सलाम करता हूँ, तू शादाब, सरसब्ज, खूबसूरत और नेमतों से भरपूर है, ए देवी मैं तेरी पूजा करता हूँ। तो यहीं पर जो पूजा का लफ्ज़ है वंदे मातरम का, इसी पर मुसलमानों के एतराज़ है कि पूजा और इबादत सिर्फ अल्लाह की हो सकती है, वतन की नहीं हो सकती, देश की नहीं हो सकती है। चुनांचे जब आज़ादी के बाद कहा गया कि पूरा वंदे मातरम कौमी तराना बनाया जाएगा, मुसलमानों ने एतराज़ किया। फिर शुरू के जो 2 बोल थे उसको कौमी तराना में शामिल किया गया, बकिया को शामिल नहीं किया गया। नेशनल एंथम और नेशनल तराना का जो दर्जा है वो जनमन गन को दिया गया, जिस पर मुसलमानों को कभी एतराज़ नहीं रहा। अब सुप्रीम कोर्ट में भी कई मरतबा ये मामला गया, मुसलमानों ने भी एतराज़ किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि जब मुसलमानों के इस पर एतराज़ है, मुसलमानों की शरीयत और मज़हब के ख़िलाफ़ अक़ीदे का मसला आ जाता है, तो फिर इसको कौमी गीत बनाना क्यों ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा अपनी रूलिंग में यह भी कहा कि मुसलमानों के लिए इस गीत को लाजमी और ज़रूरी करार नहीं दिया जा सकता है। अब 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार बनी है, मुख्तलिफ स्टेट में बीजेपी की सरकार बनी है, कई स्टेट में, कई इलाक़ों में वंदे मातरम को लाजमी करार दिया गया।
स्कूल में ज़रूरी करार दिया गया। जगह जगह वंदे मातरम के नाम से गेट बनाया गया। पिछले दिनों मौलाना महमूद मदनी ने भी भोपाल में जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी के इजलास में सख्त लफ्ज़ों में कहा था कि मैं वंदे मातरम नहीं पढ़ सकता। मुसलमान एक जिंदा कौम है और जिंदा कौम में वंदे मातरम नहीं पढ़ती है, मुर्दा कौम में जो चाहे करे। मौलाना महमूद मदनी के बयान पर भी काफ़ी हंगामा हुआ। इन दिनों आप यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लड़के 300 का 400 का माइक लेकर जाते हैं, किसी भी मुसलमान के मुंह में लगा देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम वंदे मातरम पढ़ो। वंदे मातरम सबूत है देशभक्ति का, हुब्बुल वतनी का। तुम अगर ये गीत नहीं गाओगे तो तुम सच्चे हिंदुस्तानी शहरी नहीं कहलाओगे। और मुसलमानों ने हमेशा कहा कि हमारी देशभक्ति पर अगर कोई तुम्हें सवाल है, कोई तुम्हें एतराज़ है कि तुम पेश करो, हम उसको साबित करने को तैयार हैं। जब देश की आज़ादी की जंग चल रही थी, मुसलमान सबसे आगे था। जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई, मुसलमान सबसे आगे रहा। जब चीन के साथ जंग हुई, मुसलमान सबसे आगे रहा। आज भी इस देश को जो खूबसूरती मिली है, इस देश को जो एटमी ताकत मिली है, वो सारी ताकतें मुसलमानों की देन है। लेकिन अगर किसी गीत को, किसी नगमा को, किसी सॉन्ग को मुसलमानों की देशभक्ति और हुब्बुल वतनी के लिए मिसाल या मेयार करार दिया जाएगा, उसको पैमाना बताया जाएगा, तो ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वंदे मातरम शिरकिया अल्फाज पर मबनी है। मुसलमान देश को मां नहीं मान सकता, मुसलमान देश को माबूद नहीं मान सकता, मुसलमान देश की पूजा नहीं कर सकता। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की ही पूजा करता है, इसलिए मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाएगा। यही मुसलमानों का नज़रिया है, उलमा इकराम के ही फतवा है और इसी के लिए लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। पार्लियामेंट में आज क्या बहस हुई, पीएम मोदी ने क्या कहा, पीएम मोदी की स्पीच का क्या जवाब दिया है प्रियंका गांधी ने, गौरव गोगोई ने, अखिलेश यादव ने, आप आगे इससे सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में वंदे मातरम पर महात्मा गांधी की भावनाएं क्या थी वो भी रखना चाहता हूं। दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, इंडियन ओपिनियन, और इस इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 जो लिखा था उसको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था, गीत वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र ने रचा है, पूरे बंगाल में अत्यंत लोकप्रिय हो गया है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में विशाल सभाएं हुई जहां लाखों लोग इकट्ठा हुए और बंकिम का यह गीत गाया। गांधी जी आगे लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं, ये 1905 की बात है। उन्होंने लिखा, यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया है। इसकी भावनाएं महान है और यह अन्य राष्ट्रों के गीतों से अधिक मधुर है। इसका एकमात्र उद्देश्य हम में देशभक्ति की भावना जगाना है। यह भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी स्तुति करता है। अध्यक्ष जी, जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी।
वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया? मैं समझता हूं कि आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है, जिससे के वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। आज हम अपने राष्ट्रगीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रगान भी एक कविता का एक अंश ही है, एक लंबी कविता का एक अंश है। और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अंबेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ? वही बना कुछ भी। इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास। अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए। सुन लीजिए, बाकी भी बेच देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा।
वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? अब वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का? खुद बोलते थे दूसरे, खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। सच तो यह है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है। गलत लोगों की गलत मंशा पूरा देश समझता है और केवल यही नहीं ओन करते हैं। कभी कभी भारत माता का जो चित्र है, जो पेंटिंग कभी बंगाल के महान लोगों ने बनाई थी, सभापति महोदय इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। सभापति महोदय, राजभर जी आप बैठिए, आपके नेता सभापति महोदय, वंदे मातरम का भाव ये भी था कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। और सभापति महोदय, वंदे मातरम एक भाव के रूप में हमारे अंदर बसा है। चाहे उसके शब्द ना याद हो, चाहे अर्थ ना मालूम हो, चाहे पूरा याद ना हो, उस सच्चे भारतीय के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के लिए इसके दो शब्द ही काफी हैं। जो सच में देश की एकता और अखंडता चाहते हैं
जो भाईचारे को बुनियाद मानते हैं, उनके लिए 2 शब्द भी पर्याप्त हैं जो इस वंदे मातरम से हमें मिलते हैं। दूसरा किस्सा सुना दो अध्यक्ष महोदय। तो आपने सुना कि वंदे मातरम पर पार्लियामेंट में क्या बहस हुई, किन लोगों ने क्या कहा, और इस बहस को, इन तमाम लोगों की तकरीरों को सुनने के बाद आपको साफ समझ में आ गया होगा कि अगर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पार्लियामेंट में इस पर खुसूसी बहस हो रही है तो इसके पीछे का एजेंडा क्या है। क्या बंगाल का चुनाव है, वहाँ के वोटर्स को लुभाना है, वहाँ के वोटर्स को ये मैसेज देना है कि वंदे मातरम, जिसको हम हिंदुस्तान का कौमी तराना बनाना चाहते हैं, वो बंगाली ज़ुबान में ओरिजिनल है, बंगाली राइटर ने उसको लिखा, बंगाल के जो हिंदू हैं हम उनको सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, सिर्फ कौमी तराना नहीं बना रहे हैं बल्कि 150 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट में खुसूसी बहस भी हो रही है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखेगा। वंदे मातरम के हवाले से उलमाए कराम का मुकम्मल नज़रिया क्या है, इस्लामी तालीमात क्या है, अगली किसी वीडियो में मज़ीद तफसील से इस पर मैं रोशनी डालूंगा। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त।